हेलो डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैकवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज हमारा स्पोकन इंग्लिश सीरीज जो कि 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए हमने शुरू की थी, आज उसका डे 30 है। डियर, हमने 29 डेज की जर्नी पूरी कर ली है और आज हम अपनी आखिरी जो 30 डेज है उसकी लास्ट लेक्चर की जर्नी में है और आज हम इसे पूरा करने वाले हैं। आपके सहयोग से हमने 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है वो प्रॉपर यूट्यूब पर बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखें स्टार्ट किया था। बिफोर 30 डेज लास्ट मंथ हमने शुरू किया था, बट आज हम उसे फिनिश करने जा रहे हैं। आई होप इससे बहुत सारी लर्निंग आपने ली होगी, लेकिन आज के लिए स्पेशल क्या है, यस सरप्राइज क्या है, स्पेशल क्या है, वो हम जानने वाले हैं। स्पेशल है डियर, स्पेशल है इसमें आपका 30 डेज के बाद अगर आप अपना मेंटरशिप इन द सेंस, देखिए 30 डेज में इंग्लिश सीखना पॉसिबल है, बट किस लेवल तक पॉसिबल है ये आप समझ सकते हैं। इंग्लिश की जो जर्नी है वो अनलिमिटेड है क्योंकि ये लैंग्वेज है। वर्ड मीनिंग अगर आप बात करते हैं टोटल 172 लाख वर्ड इन इंग्लिश, तो सोच के देखो अगर इतने वर्ड जो हैं वो इंग्लिश में हैं, सो हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं कि 30 डेज में सीख पाएँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप अगर 30 डेज में इंग्लिश सीखते हैं सो आप काफ़ी बेसिक चीज़ें आप सीख लेते हैं। आपके लिए सरप्राइज है डियर, ये सरप्राइज जैसा कि आपको पता है कि 299 में जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है हमारा सक्सेस पाठशाला एप्लीकेशन पर होता है, लेकिन 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है वो बिल्कुल ज़ीरो से पेड कोर्स में बिना किसी ऐड के बिना किसी रुकावट के आप ले सकते हैं। कहाँ पर, successpathshala.com एप्लीकेशन से। एंड्रॉयड यूज़र हैं आप तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्पल यूज़र हैं तो आप successpathshala.com पर जाकर ये कोर्स ले सकते हैं, परचेज कर सकते। क्या क्या मिलेगा इसमें, जीरो से इंग्लिश सीखने का सफ़र जो है वो आपके लिए रहने वाला है डियर। ज़ीरो से इंग्लिश सीखेंगे आप यहाँ, आसान सफ़र रहेगा आपका। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग और प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलने वाला है। हर लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, लाइव 1-to-1 बात करने का चांसेस मिलेगा आपको। यू जस्ट इजी वे में, बहुत ज़्यादा यू कैन एक्सेस दिस कोर्स जस्ट 299। वी आर गिविंग अप टू 93% ऑफ। तो ये कोर्स जो है आपको इतने में मिलने वाला है, बिल्कुल आप गौर से देखिएगा। सेल्फ स्टडी बुक आपको मिलेंगी इसमें, 3 बुक्स आपको इसमें मिलने वाली हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 299 में केवल ये बुक की कीमत है और इतना कम में क्यों दे रहे हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि वैल्यू नहीं है कोर्स में, उसका रीज़न है डियर हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें कोई चार्जेस नहीं होता। लेकिन एप्लीकेशन पर आकर आप प्रीमियम सर्विस लेते हैं जिसमें हमारा जो एफर्ट है और जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है वो आपको पे करनी होती है। तो ये जो कॉस्ट है ये जस्ट टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है, जो टेक्नोलॉजी हमारी यूज़ होती है, हम भी आगे से बनवाते हैं, दैट्स वाई। तो वो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है जो आपको बियर करनी है। बाकी जो कोर्स है उसका एक्चुअल प्राइस ये है, लेकिन आपको 299 में ये मिल जाएगा। 60 डेज में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली प्रैक्टिस आपको मिलने वाली है, यूनिक टीचिंग मेथड के साथ में आपको मिलेंगी। बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट जो है वो रहेंगे जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। फिर भी अगर आप पेड कोर्स आपने नहीं लिया है, आप लेना नहीं चाहते हैं, सो आपको नीड है तो आप लीजिएगा। अदरवाइज अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर भी हमारा काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो है, तो वहाँ देख देख के आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। आज शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें जैसा कि आपको पता है सक्सेस पाठशाला जो एप्लीकेशन है डियर, वो एप्लीकेशन जो है हमारी उसे डाउनलोड करके आप फ्री में जो ई बुक आपके लिए हमने ऑफर दिया था, लॉन्च किया था, तो वो भी आप ले सकते हैं। उस बुक को आप ज़रूर लीजिएगा। किस बुक को, जो सक्सेस पाठशाला की बुक है, और ये आपको मिलेगी कहाँ पर, सक्सेस पाठशाला एप्लीकेशन पर। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में डियर खास क्या होने वाला है, खास ये है पूरी क्लास में डियर ऑफर ये है, खास ये है कि आज हम एडवांस फ्रेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे सेंटेंसेस जो आपने सीख लिए हैं उस एडवांस लेवल पे आप कैसे बनाते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लाइक काफ़ी कम आते हैं, व्यूज़ आपके ज़्यादा हैं लेकिन लाइक कम है, तो इसका मतलब आप लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक कर दीजिएगा।
और जो भी आपको लगता है, आपको लेक्चर कैसा लगता है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये इस सीरीज में लास्ट लेक्चर तक अगर आप पहुंचे हैं, इट मीन्स आप आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ तक मैं आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। तो आप यहाँ तक आए हैं यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। और आगे जाना, अगर जल्दी जाना है तो अकेले चलिए, जल्दी जाना है तो अकेले चलिए, लेकिन लंबा जाना है, लंबा जाना है तो अपनी टीम के साथ चलिए, अपनी टीम के साथ। टीम के साथ इन द सेंस आपकी टीम है, आपकी स्टडी, आपका ज्ञान, वही आपकी टीम है, क्योंकि आप लर्निंग ले रहे हैं डियर। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी लर्निंग को बेस्ट मेथड के साथ लेके चलेंगे तो अपने करियर में आप सफल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट हमारा सेगमेंट है एडवांस फ्रेजेस का, वो है डियर क्या, इफ पॉसिबल। सेंटेंस आएगा, इफ पॉसिबल आगे सेंटेंस लिखना है, या फिर सेंटेंस प्लस इफ पॉसिबल। तो दोनों ही केसेस में ये बन सकता है। पहला जो है यहां तक आप बना सकते हैं, कहां तक, ये वाला इफ पॉसिबल, उसके बाद को सेंटेंस लेना है आपको ये, या फिर इसका अपोजिट कर दिए, सेंटेंस प्लस इफ पॉसिबल, जैसे कि ये है। अगर संभव हो तो, या हो सके तो, ऐसा है, हो सके तो या अगर संभव हो तो यहां पर इफ पॉसिबल फॉरगिव मी, अगर हो सके तो मुझे भूल जाना या मुझे माफ कर देना। फॉरगिव का मतलब यह है कि माफ करना। यस क्या मतलब है, माफ करना। ये तो वही हो गया ना, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा मतलब आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा, मतलब ये चीज जाननी थी, दूसरी भी जान ली। तो फॉरगिव मतलब इफ पॉसिबल फॉरगिव में, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या, हो सके तो मुझे माफ कर देना, संभव हो तो मुझे माफ कर देना। तो ऐसा सेंस यहां पर आता है। गिव हर मनी इफ पॉसिबल, उसे पैसे दे दो या उसे पैसे दे देना अगर संभव हो। अगर संभव हो तो उसे पैसे दे देना। तो अगर संभव हो तो शादी में चले जाना, ठीक है। इफ पॉसिबल प्लीज गो टू द मैरिज, तो ये वाली बात, ठीक है। अगर संभव हो तो प्रैक्टिस कर लेना। इफ पॉसिबल डू प्रैक्टिस, इफ पॉसिबल डू प्रैक्टिस, तो डू प्रैक्टिस इफ पॉसिबल, क्लियर। स्पीक इंग्लिश इफ पॉसिबल, इंग्लिश बोलो अगर संभव हो। सो ये चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ आप जितनी नॉलेज आपने ली है उस नॉलेज को यूज करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, नॉलेज को यूज करके आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी। सो नेक्स्ट फ्रेजेस देखते हैं अपना। गेट ऑफेंडेड, ऑफेंडेड का मतलब होता है डियर, जैसे कि ओफन होता है ना, ऑफेंडेड मतलब ये कह लीजिए आप कि नाराज होना या बुरा मानना। ऑफेंडेड मतलब बुरा मानना, नाराज होना या बुरा मानना। डोंट गेट ऑफेंडेड, नाराज मत हो या बुरा मत मानो। डोंट गेट ऑफेंडेड, गेट किसी को फील करने के लिए, किसी को लेने के लिए, कम करने के लिए गेट लगा देते हैं। गेट के मल्टीपल यूज होते हैं जो कि एडवांस चीज़ों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डोंट गेट मतलब मत होइए क्या, ऑफेंडेड, नाराज मत होइए या बुरा मत मानिए। वाई यू आर गेटिंग ऑफेंडेड, आप नाराज क्यों हो रहे हैं, क्या बोलेंगे आप, वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड, आप नाराज क्यों हो रहे हैं, आप नाराज क्यों हो रहे हैं, क्या बोलेंगे आप, वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड, आप नाराज क्यों हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप नाराज क्यों, आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं, वाई यू आर गोइंग टू दिल्ली। तो ये सेंटेंस तो वही है जो आपने गोइंग टू दिल्ली वाला, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑफेंडेड ये लगा दिया है। ऑफेंडेड का मतलब गेट ऑफेंडेड, होना, नाराज होना। गेट मैंने होने का सेंस यहाँ पर लिया है, होना, नाराज होना या बुरा मानना। तो वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड, गेटिंग क्यों लगा है, क्योंकि गेटिंग देखो हो रहे हो, क्यों हो रहे हो आप, नाराज क्यों हो रहे हो, है ना, या बुरा क्यों मान रहे हो, तो उसके लिए आपने आईएनजी फॉर्म का यूज किया है। नेक्स्ट, टू मच, कई बार आपने यूज किया है, काफी बार आप इसे यूज करते हैं। टू मच, टू मच मतलब कुछ ज्यादा ही, है ना, बेहद या ज्यादा, है ना, हद से ज्यादा जैसे हो जाता है। आई एड टू मच, मैंने बहुत खा लिया, मैंने ज्यादा खा लिया। जैसे होता है ना, कभी कभी आप टेस्टी फूड खा रहे हैं तो वो ज्यादा खा लेते हैं आप, कभी कभी आपको अपनी लिमिट, जैसे हैं छक गए हैं आप, मतलब ऑलरेडी आप फुल हो गए हैं, यू आर नॉट ए हंग्री, बट विदाउट हंग्री भी आप कुछ चीज़ों को खा लेते हैं, तो उसे बोलते हैं आप टू मच, है ना। आई एड टू मच, सेकेंड फॉर्म लगी है, खा लिया, लिया, खाया पिया सोया, वो चीज़ें क्या थी, लिया, मतलब सेकेंड फॉर्म आपने यहाँ यूज करनी है।
आई एट टू मच, मैंने ज़्यादा खा लिया। सी वॉज क्राइंग टू मच, वो ज़्यादा रो रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। सी वॉज क्राइंग टू मच, ठीक है। सी वॉज क्राइंग टू मच। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपने सेंटेंस प्लस टू मच लगा दिया है, बाद में सेंटेंस लिया, बाद में टू मच लगा दिया है, तो उसका सेंस बन गया, सी वॉज क्राइंग टू मच। इस तरीके से आप यूज करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, जैसे आपकी लाइफ में भी कोई टर्निंग पॉइंट आया होगा। कभी कभी जब आप कोई भी सिचुएशन को फेस करते हैं तो उसमें आता है एक पॉइंट, जिस पॉइंट के बाद आपकी लाइफ चेंज होती है, उसे बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। सो मोड जो है आपका, नया मोड। टर्निंग पॉइंट मतलब जहां से आप नई जिंदगी शुरू करते हैं या नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर। जब कोई, जैसे व्हेन आई पास आउट द ग्रेजुएशन, इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन माई करियर। तो वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट आया करियर में, ठीक है। नया मोड़ आया करियर में जब आपने अपनी ग्रेजुएशन की। बिकमिंग एन एक्टर वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज करियर। एक्टर बनने के बाद उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, मतलब नया मोड़ आया। एक्टर बनने के बाद नया मोड़ आया और वो नई चीज़ों को करने लगे शुरू, ठीक है। नया मोड़ आना टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। बिकमिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नोइंगली। काफ़ी बार होता है, जानबूझकर जब आप काम करते हैं तो जानबूझकर बोलते हैं, जानबूझकर नोइंगली। तो नोइंगली आप कहीं भी ऐड कर दीजिए बाद में किसी भी सेंटेंस के। यू स्लैप्ड हिम, तुमने उसे थप्पड़ मारा। नोइंगली, जानबूझकर तुमने उसे थप्पड़ मारा, जानबूझकर तुमने उसे थप्पड़ मारा। आई वेंट देयर नोइंगली, मतलब आई वेंट देयर, मैं जानबूझकर वहां गया, मैं जानबूझकर वहां गया, मैं जानबूझकर उससे मिला। आई मेट हिम नोइंगली। नोइंगली मतलब जानबूझकर उससे मिला। आई मेट हर नोइंगली। तो ऐसे आप बोलते हैं जब आप नोइंगली लगाते हैं। और सिंपल सा अगर आप यहाँ अन लगा दें, अननोइंगली, तो ये मतलब होता है अननोइंगली का मतलब होता है, मतलब बिना जानबूझ के, मतलब अचानक आपने कर लिया, वो जानबूझ के नहीं किया है, मतलब जानबूझ के नहीं किया, तो नहीं का सेंस आ जाएगा यहाँ, जानबूझकर अननोइंगली, ठीक है। आई स्लैप हिम, यू स्लैप हिम, तुमने उसे जानबूझकर थप्पड़ नहीं मारा। तो नोइंगली अननोइंगली यहाँ पर आ जाएगा। नोइंगली जानबूझकर, अननोइंगली बिना जानबूझ, मतलब अचानक आपने कर दिया लेकिन वो आपकी इंटेंशन नहीं थी उसे करने की, तो उस केसेस में यहाँ यूज कर लेते हैं। इन ए वाइल, जैसे होता है ना, इन ए वाइल, थोड़े समय, बहुत लिटिल बिट जो आपकी ड्यूरेशन होती है टाइमिंग की, उसे बोलते हैं आप इन ए वाइल, थोड़ी देर में। इन ए वाइल क्या मतलब होगा आप समझ लीजिए। ही विल कम इन ए वाइल, थोड़ी देर में वह यहाँ आएगा, ठीक है। वह अंदर आएगा का थोड़ी देर में, इन ए वाइल। ही विल कम, वह आएगा, इन ए वाइल, थोड़ी देर में वह आएगा। उसके बाद द मूवी विल स्टार्ट इन ए वाइल, थोड़ी देर में मूवी स्टार्ट होगी। क्या, थोड़ी देर में मूवी स्टार्ट होगी। तो सिंपल आपको क्या करना है, थोड़ी देर में मूवी स्टार्ट होगी, तो ऐसा आपने बोल दिया है। उसके बाद फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के, कुछ देर के लिए। फॉर ए वाइल, जैसे इन ए वाइल थोड़ी देर में, फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए या कुछ देर के लिए। आई नीड योर बाइक फॉर ए वाइल, मुझे थोड़ी देर के लिए आपकी बाइक की ज़रूरत है, थोड़ी देर के लिए बाइक की ज़रूरत है, तो आई नीड योर बाइक फॉर ए वाइल, ठीक है। या फिर आप क्या करते हैं, यू शुड टेक रेस्ट फॉर ए वाइल। फॉर ए वाइल ये काफ़ी कॉमन सेंटेंस है, फॉर ए वाइल, है ना। यू शुड टेक रेस्ट फॉर ए वाइल, तुम्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए, मतलब आराम करना चाहिए। तो ये काफ़ी बार यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लाइक एनीथिंग। लाइक एनीथिंग मतलब बहुत ज़बरदस्त या बुरे तरीके से। एनीथिंग, लाइक एनीथिंग, कुछ भी, जैसे एनीथिंग का मतलब कुछ भी होता है, तो लाइक कुछ भी की तरह, कुछ भी करने का तरीका जो है। ही वॉज स्टडिंग लाइक एनीथिंग, वो किसी भी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से स्टडी करता है। लाइक एनीथिंग, ही वर्क हार्ड लाइक एनीथिंग, ज़बरदस्त तरीके से वो क्या करता है, हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है। नेक्स्ट, अननेसेसरी। नेसेसरली क्या होता है, अननेसेसरली वही है कि बिना बेफिजूल के या बिना वजह के या बिना किसी ज़रूरत के आप कोई भी काम कर लेते हैं, तो अननेसेसरली होता है। अननेसेसरली, डोंट बोदर मी,
डोंट बोदर मी मतलब परेशान मत करो, डोंट बोदर मी अननेसेसरी, बिना जरूरत के या बेफिजूल के मुझे परेशान मत करो, अनावश्यक रूप से मुझे परेशान मत करो। डोंट सिट हियर अननेसेसरी, यहाँ बिना किसी वजह के मत बैठो। डोंट सिट हियर अननेसेसरीली, अननेसेसरीली मतलब बिना किसी वजह के यहाँ मत बैठो। डू आई से वन थिंग, देखो डू आई से आपने काफी बेहतरीन तरीके से समझा है, पढ़ा है क्या। डू आई से, डू डज है ना, क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। यहाँ पर डू जो कि पहला कंसेप्ट ही हमने पढ़ा था डू डज के साथ में, जिसमें हमने डेली रूटीन को बताया था आपको, बेहतरीन तरीके से आपने डेली रूटीन समझा था। तो डू आई से वन थिंग, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ, उसके बाद सेंटेंस है पूरा। डू आई से वन थिंग, ही विल नॉट गिव यू मनी, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ या मैं एक बात बोलूँ। तो यहाँ पर क्या है, एक बात बोलूँ एक बात कहूँ, क्या मैं एक बात बोलूँ। तो जो भी सेंस आपको लेना है उस सेंस तीनों में से कोई भी सेंस ले सकते हैं। एक बात बोलूँ वह तुम्हारे पैसे नहीं देगा। डू आई से वन थिंग ही विल नॉट गिव यू मनी, वह तुम्हें पैसे नहीं देगा। डू आई से वन थिंग ही विल नॉट गिव यू मनी। डू आई से वन थिंग ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं, एक बात बोलो वह नहीं आएगा। सो डू आई से वन थिंग ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम। डू आई से समथिंग ही विल नॉट कम, तो ऐसा बोल सकते हैं। डू आई से वन थिंग ही विल नॉट पास द एग्जाम, हाँ एक बात बोलूं कि वह एग्जाम पास क्या करेगा, वह एग्जाम पास नहीं करेगा। तो जब आप बोलते हैं डू आई से वन थिंग के एक बात बोलूं तो इसका सेंस आता है और यहां आप सेंस के साथ में यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजिस है डियर बाय द वे। बाय द वे का मतलब है वैसे। बाय द वे, वैसे मैं ये नहीं करता। बाय द वे आई यूज टू लर्न इंग्लिश टू, बाय द वे मैं भी इंग्लिश सीखा करता था, है ना। बाय द वे आई यूज टू लर्न, बाय द वे आई यूज टू स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग किया करता था। ऐसी गलत बात है। तो जब आपको ऐसी बैड हैबिट अपनी बतानी हो तो यूज टू करते हैं। यूज टू हमने मोडल्स वर्ब में पढ़ा है। और उसके बाद बाय द वे, वैसे, वैसे मैं उससे नहीं मिलता, है ना। बाय द वे आई वुड नॉट मीट हिम, ठीक है। सो बाय द वे सी वेंट देयर एज वेल, बाय द वे वह वहां भी गई, देयर एज वेल वहां भी गई, वह वहां भी गई। बाय द वे मतलब वैसे वो वहां भी गई, ठीक। तो उसके लिए बाय द वे यूज करते हैं जब वैसे। वैसे कोई भी चीज यूज टू के साथ लगा सकते हैं, वुड बी के साथ भी लगा सकते हैं, तो वो चीज आप यूज करते हैं। बाय द वे प्लस सेंटेंस आगे कोई भी लगा सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सेंटेंस कौन सा लगाए। इनफ इज इनफ, ठीक है। बस बहुत हो गया या बहुत हो गया, क्या कर रहे हैं, बस बहुत हो गया, या जब होता है ना इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया अब चुप। यू शुड गो नाउ, बहुत हो गया अब यहाँ से जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है। इनफ इज इनफ, यू शुड गो। इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, नाउ आई विल नॉट गिव यू मनी। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, नाउ नाउ आई विल नॉट गिव यू मनी। बहुत हो गया, आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा अब, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज जस्ट ए सेंटेंस, डोंट टेक टू हार्ट। सो दिस इज जस्ट कॉमन थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, यू आर हियर बिकॉज यू वांट टू get something in your life. So think about that, how you can get something in your life, but with consistency and with your effort. एफर्ट के बिना कुछ नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आज का हमारा डे जो है वो 30 है। इसके बाद हम नई सीरीज भी शुरू करेंगे, गोन आर द डेज। गोन आर द डेज का मतलब होता है वो दिन बीत गए या वो दिन लद गए, ऐसा होता है ना, वो दिन लद गए, वो दिन बीत गए, चले गए, तो वो दिन है ना। गोन आर द डेज मतलब वो चले, गोन आर द डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के दिन चले गए, वो गरीबी के दिन चले गए। गोन आर द डेज व्हेन सी यूज्ड टू बी ब्यूटीफुल, वो दिन चले गए जब वो ब्यूटीफुल हुआ करती थी। ऐसा होता है ना कि एज होती है तो एज के साथ जो फिजिकल अपीयरेंस है आपकी, जो आज जैसा आप दिखते हैं, आज आप बहुत ज़्यादा हो सकता है एरोगेंट हो अपनी बॉडी को लेकर के, माइंड को लेकर के, है ना, फिजिकल बॉडी को लेकर के। लेकिन सोच के देखिए जब आप वो दिन चले जाते हैं, मतलब जब आप डे बाय डे क्या करते हैं, एज होती है तो उसमें वो जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है वो चली जाती है। तो आपको इंटरनल ब्यूटीफुल भी होना है जिससे आप दिख सके। पर्सनैलिटी देखो, भगवान ने जो देना था वो हमें दे चुका है,
अब बात आती है कि उसे हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसकी केयर करना और उन चीज़ों को, क्योंकि अपनी शकल अपनी पर्सनैलिटी में जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, जो आपकी शकल है, जैसे आप हैं, जो भी आपका रंग है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, बट उस पर्सनैलिटी को आप आगे मतलब यूज करने के लिए उस पर्सनैलिटी में बेहतर चीज़ें कर सकते। अच्छा कैसे बोलेंगे, अच्छा कैसे पहनेंगे, अच्छा बिहेव कैसे करेंगे आप, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या टॉक कर रही है, तो उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। गोन आर द डेज का मतलब है वो दिन चले गए। नेक्स्ट देखते हैं फॉर आस्किंग, बस कहने की देर है। फॉर आस्किंग, बस कहने की देर। द पेन इज योर फॉर द आस्किंग। ठीक है, ये कहने की बात है, बस कहने की देर है, मतलब ये पेन तुम्हारा है, बस कहने की देर है। दिस एप्पल इज योर फॉर द आस्किंग, ये एप्पल तुम्हारा है, बस कहने की देर है। ठीक है, दिस नॉलेज इज योर फॉर आस्किंग, फॉर द आस्किंग, ये फॉर द आस्किंग। ठीक है, ये नॉलेज तुम्हारी है, बस कहने की देर है। ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। फॉर फियर ऑफ, के डर से या के भय से। आई डोंट गो मार्केट फॉर फियर ऑफ थीफ, मतलब चोरों के डर से मैं मार्केट नहीं क्या करूंगा, मार्केट नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा। किसके डर से, चोरों के डर से। थेफ्ट मतलब चोरी के डर से। ठीक है, चोरी के डर से मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। ही विल नॉट गो टू द स्कूल फॉर फियर ऑफ स्टडी, मैं पढ़ाई के डर से मैं स्कूल नहीं गया, पढ़ाई के उससे वो स्कूल नहीं गया, तो वह मार्केट नहीं जाता चोरी के डर से, और मार्केट नहीं गया। अब ये गया और जाता कैसे समझ में आया। डोंट मतलब प्रेजेंट की बात है, डिड मतलब पास्ट की बात है। तो नहीं गया वो किसके, पढ़ाई के डर से वह स्कूल नहीं गया, और मार्केट वह चोरी के डर से मार्केट नहीं जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। जितने सारे फ्रेजेस हमने किए हैं डियर, तो आपको सबसे पहले तो इन फ्रेजेस को यूज करना है, और जितने सेंटेंसेस आपने पहले किए हैं उनको यूज करना है। आपके लिए ऑफर है, ऑलरेडी आपसे डिस्कस हो चुका है कि ऑफर क्या है। ऑफर है 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो है हमारा 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स, वो आपको मिलेगा आज की डेट में। अगर आप लेना चाहते हैं तो 2999 में, सॉरी 299 में मिलने वाला है, आपके लिए ऑफर है। वैसे एक्चुअल प्राइस ऑफ दिस कोर्स 2999 है, लेकिन इसी में ही आपको 3 बुक मिलेगी, जिसमें वो कैब के लिए एक बुक होगी, एक बुक वो कैब के लिए होगी, इसमें वन बुक बेसिक फंडामेंटल की होगी, जो कि इंग्लिश बोलने के लिए यूज होती है, और वन बुक जो होगी वो होगी आपकी स्पोकन इंग्लिश मास्टरी। स्पोकन इंग्लिश मास्टरी जो बुक होगी वो भी इसमें आपको मिलेगी। स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बुक ये आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ जो लोग अभी आने वाले इसी साल में से खरीद लेंगे, मतलब इसी महीने में खरीद लेंगे, तो उनके लिए एक स्पेशल ऑफर जो है वो मिलेगा। एक आपको हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस, ये बुक भी आपको फ्री मिलने वाली है, PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी। आप जल्दी से सक्सेस पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। आपको अगर इंग्लिश टफ लगता है तो अपने आप साथ दोहराइए, आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे। जो 7 स्पोकन स्टेप होते हैं, आई हैव गोट समथिंग न्यू टुडे, अपने आप से डेली ये 2 क्वेश्चन जरूर पूछे। आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे, एम आई इम्प्रूविंग डे बाय डे, हैव आई गोट समथिंग न्यू टुडे। अपने आप से ये सवाल करने हैं और पूछना है कैसे आप इनको फॉलो कर रहे हैं या आपको फील होता है ऐसा। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज में, जो कि हम नई सीरीज शुरू करेंगे, उसमें मिलते हैं। यूट्यूब फैमिली आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 30 डेज की जो सीरीज हमने कंप्लीट की है, इसमें आपका सहयोग काफ़ी रहा। अपने दोस्तों के साथ बस इसे शेयर कर दीजिएगा, और उन्हें भी बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये वैल्यूएबल कंटेंट है जो आपको हम दे रहे हैं। आप भी समझते हैं इसमें मेहनत लगती है, लेकिन हमें मेहनत का जो मोटिवेशन मिलता है करने का, वो आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मिलता है। तो करते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। कीप इन टच। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। हैव ए गुड डे। सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज अगेन। थैंक यू सो मच।